हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की ईवीएस बुक चैप्टर 19 आवर फ्रेंड्स एनिमल। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आवर फ्रेंड्स एनिमल। द चिल्ड्रन इन द क्लास वेयर स्टार्टलेड ऑन हियरिंग द साउंड टक। क्लास में बच्चे टक की आवाज़ सुनकर चौंक गए। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन, और ये साउंड सीलिंग फैन से आ रहा था। कल्याणी साउटेड, लुक लुक अ बर्ड इज हर्ट। कल्याणी चिल्लाती है बहुत ज़ोर से, ये देखो बर्ड हर्ट हो गया है। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड, इट वॉज इन पेन। पीटर झट से उठता है एक बार में और वो उस बर्ड को उठा लेता है और वो कहता है कि ये पेन में है। ठीक है, उसे दर्द हो रहा था। नवजोत एंड अली क्विकली अबाउट वाटर इन ए बॉल। नवजोत और अली दोनों बहुत जल्दी जाते हैं। क्विकली वो एक बाउल में वाटर भर के ले आते हैं। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड, और उसके बाद पीटर लविंगली बहुत प्यार से उसे थपथपाता है। ठीक है, बर्ड को। दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बिक, और वो बर्ड्स के बिक के पास बाउल ले जाता है। इट ड्रैंक ए लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। तो वो तुरंत ही थोड़ा सा पानी पीता है और वो अपने पंख फड़फड़ाना स्टार्ट कर देता है। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। नवजोत सारे बच्चे को बोलता है कि तुम लोग पीछे मुड़ो। दे नोटिस्ड दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। उन लोगों ने नोटिस किया कि बर्ड उड़ने का कोशिश कर रहा था। इन ए वाइल द बर्ड फ्लू अवे, और कुछ ही देर में बर्ड उड़ जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कि वो किस तरह से उड़ जाता है। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ ए बर्ड सर्कलिंग एबव देम इन देयर क्लासरूम, और नेक्स्ट डे बच्चे देखते हैं कि वही बर्ड जो है वो क्लासरूम में उनके ऊपर में सर्कलिंग कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे। तो देखिए बच्चे जो है ना वो देखते हैं, वो फाइंड करते हैं कि वही बर्ड है, वही सेम बर्ड है जो कि प्रीवियस डे हर्ट हुआ था। दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप, और वे लोग तुरंत ही फैन को बंद कर देते हैं और वे लोग क्लैपिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए है पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ करेक्ट ऑर्डर में आपको सेंटेंस को पुट करना है। तो देखिए क्या हुआ था। फर्स्ट में द चिल्ड्रन सॉ ए बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम, ये लिखेंगे 1 नंबर में। सेकंड में हुआ था कि द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन, सेकंड में। और थर्ड में नवजोत एंड अली क्विकली अबाउट वाटर इन ए बाउल, थर्ड। और पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड, 4 नंबर में। और फिफ्थ में होगा द बर्ड फ्लू अवे। ठीक है, इस तरह से इसे बढ़ना है। इसके बाद है कि शंकर वॉज वेरी हैप्पी, शंकर बहुत खुश था। ए कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। तो देखिए शंकर बहुत खुश था क्योंकि एक कैट ने 4 किटन को, ठीक है, 4 किटन को उसके कोर्टयार्ड, उसके घर में, उसके कोर्टयार्ड में जन्म दिया था। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद दैम, और वो अपना फ्री टाइम उसके साथ में स्पेंड करता था। तो ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं किस तरह से किटन है, ठीक है, और ये कैट है। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई। तो एक दिन क्या होता है कि शंकर जब उठता है सुबह में ही, तो वो सुनता है उसके कैट के क्राई का आवाज़ कि वो रो रही थी। ठीक है, डू यू नो हाउ ए कैट क्राइज। तो तुम जानते हो कि एक कैट जो है वो किस तरह से रोती है, कैसे रोती है। ही रैन टूवर्ड्स द कोर्टयार्ड, तो वो दौड़ के कोर्टयार्ड की तरफ भागता है। ही साउ दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कर्डलिंग इट्स 3 किटन्स। तो वो देखता है कि कैट जो है ना वो रो रही है और वो उसने अपने 3 किटन को पकड़ रखा है। वन ऑफ द किटन्स वॉज मिसिंग, तो एक किटन उसमें मिसिंग थी, नहीं थी। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग ए किटन। ठीक है, तो वो आउटसाइड जाता है और वो देखता है, वो पाता है वहाँ पे कि मालिनी जो है ना वो पैटिंग कर रही है, किटन को पाल रही है।
शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड। उसके बाद जो है ना, शंकर बुलाता है मालिनी को अपने कोर्टयार्ड में। मालिनी सॉ द कैट क्राइंग, मालिनी देखती है कि कैट जो है वो रो रही है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन। तो आपको पता है, आप सोच सकते हैं कि मालिनी ने ऐसा क्यों किया होगा। तो क्यों किया होगा, तो आप सोच सकते हैं कि उसे अच्छा लगा होगा, इसलिए उसने रख लिया। ठीक है, कैट को। उसके बाद है कि भोली इज़ मीनूज़ काउ, भोली मीनू की काउ है। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली, और मीनू भोली को रोज़ घास चराने के लिए फील्ड में ले जाती है। वन डे ए स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग, तो एक दिन एक स्कूटर जो है वो भोली को हर्ट करता है। ठीक है, उसके लेग को हर्ट कर देता है। द वुंड वॉज ब्लीडिंग हेविली, और वहाँ वॉज ब्लीडिंग हेविली, तो क्या होता है वहाँ पे जो है ना, बहुत ही घाव से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे जो हर्ट हुआ था जहाँ पे, वहाँ से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। व्हाट विल पीपल इन मीनूज़ फैमिली डू, तो मीनू के फैमिली में जो लोग हैं वो क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसे ठीक करवाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे। अब देखिए, चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डंकी वेरी वेल, चंदू धोबी जो है वो अपने डंकी का बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करता है। द डंकी टू डज ए लॉट ऑफ हिज वर्क, क्योंकि डंकी उसका बहुत सारा काम करता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स व्हाट दैट चंदू डज फॉर हिज डंकी, तो अब पिक्चर को देखिए और लिखिए कि चंदू जो है वो अपने डंकी के लिए क्या करता है। ठीक है, तो देखिए क्या करता है, तो वो पहले नहलाता है ना। ही बाथ्स हिज डंकी, उसके बाद फीड हिम ग्रास टू इट, घास खाने को देता है। फिर देखिए, गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक, पानी देता है। और पुट्स ए गार्लैंड ऑन हिम, और उसे एक गार्लैंड भी देता है। ठीक है, अब देखिए कि डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव ए पेट, विच वन, तो क्या तुम्हारे पास या तुम्हारे पड़ोस में किसी के भी पास कोई पेट है, तो कौन सा है। तो लिखेंगे कि यस आई हैव ए पैरट, मेरे पास एक पैरट है। तो आपके पास कौन सा पेट है, अगर आप पालते हैं तो कौन सा पेट है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, उसके बारे में देखिए, व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट, तो आपने अपने पेट को कौन सा नाम दिया है। माई पैरट्स नेम इज़ जॉय। वॉट डू यू डू वैन योर पेट इज़ हंग्री, तो आप क्या करते हैं जब आपका पेट हंग्री होता है। तो वैन सी इज़ हंग्री आई गिव हर ग्रेन्स टू इट, जब वो हंग्री होती है तो मैं उसे ग्रेन्स देती हूँ। और फीलिंग हॉट और कोल्ड, जब वो फीलिंग हॉट या कोल्ड करती है, जब उसे सर्दी लगती है या गर्मी लगती है, तो आई टेक हर इनसाइड माई रूम, तो मैं उसे अपने रूम में ले जाती हूँ। टिस्ड बाय समवन, कोई अगर उसे चिढ़ाता है तो आई स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग सो, तो मैं उस पर्सन को रोकती हूँ ऐसा करने से। और कोई उसे हर्ट करता है तो आई अप्लाई मेडिसिन ऑन द वुंडेड एरिया, तो मैं मेडिसिन अप्लाई करती हूँ वुंडेड एरिया पे। वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम, तो हम लोग कुछ एनिमल्स को अपने घर में रखते हैं, कुछ पेट एनिमल्स को घर पे रखते हैं। वी लुक आफ्टर देम टू, और हम लोग उसे देखते हैं, उसका देखभाल करते हैं। इन द टेबल बिलो आर द नेम्स ऑफ सम सच एनिमल्स, कंप्लीट द टेबल, तो यहाँ पे नीचे जो है कुछ एनिमल्स का नाम दिया गया है, तो इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए इधर दिया हुआ है नेम ऑफ द एनिमल और वाई डू वी कीप देम। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए, वो हमारे लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में लिखेंगे डॉग। ठीक है, और वो हमारे लिए क्या करते हैं, हम लोग उन्हें क्यों रखते हैं, क्यों पालते हैं। ठीक है, तो इस साइड में वो लिखना है। तो डॉग, तो इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी। काउ, इट गिव्स मिल्क। हॉर्स, इट पुल्स द कार्ट। ऑक्स, हेल्प्स इन प्लॉगिंग द फील्ड। और हैन, तो ले एग्स। इसके बाद फिश, तो फिश को इट इज़ believed to bring fortune. Cat या dog, we love it. Honey bee, to provide us honey.
ठीक है, तो इससे हम लोग इसलिए रखते हैं। और देखिए इधर आपको लिखना है जो एनिमल्स है और उन्हें हम क्यों पालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद है बर्थ बाथ। टेक ए स्मॉल अर्थन पॉट हैविंग ए वाइड माउथ। तो आपको एक स्मॉल अर्थन पॉट लेना है, एक बर्तन लेना है जिसका कि मुंह एकदम चौड़ा सा हो। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। टाई द पॉट विथ ए रॉप एंड हैंग इट एज साउंड इन द पिक्चर। तो आप उसे अच्छे से जो है टाई कर लीजिए रॉप को और इसे बांध दीजिए अच्छे से, इसमें आपको अच्छे से बांध लेना है। ठीक है, फोर सम वाटर इन द पॉट एंड हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री और ऑन ए हुक आउटसाइड योर हाउस। तो देखिए इसमें आपको पानी डाल देना है, इस बर्तन में पानी डाल देना है और इसे आपको एक ट्री पे लटका देना है और उसका जो हुक है वो अपने घर के अंदर रखना है। पॉर वाटर इन इट एवरी डे, और इसमें आपको रोज़ पानी डालना है। ऑब्जर्व विच बर्ड्स कम टू ड्रिंक वाटर। तो कौन सा आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा बर्ड यहाँ पे पानी पीने के लिए आता है, कौन कौन सा। ठीक है, लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। तो देखिए हम लोगों की तरह ही एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है जीने के लिए। देयर आर मैनी अदर्स थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ। तो बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं जो कि हम दोनों को ही ज़रूरत होती है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ 3 सच थिंग्स। अब आपको चीज़ का नाम लिखना है, जैसे कि 3 सच थिंग्स आर, क्या क्या हो जाएगा, वाटर, एयर, सनलाइट। तो ये हम लोगों को सारे को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यू मस्ट हैव इंक्लूडेड फूड इन योर लिस्ट। अब आप इसमें ज़रूर इंक्लूड कीजिए इस लिस्ट में फूड। यू नो दैट वी ईट ए वैरायटी ऑफ फूड। तुम जानते हो कि हम लोग बहुत वैरायटी के फूड खाते हैं। सिमिलरली एनिमल्स टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो इसी तरह से एनिमल्स भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं। ठीक है, हैव यू एवर फीड एनी एनिमल और सीन एनीवन एल्स फीडिंग एनी एनिमल्स। तो क्या आपने किसी एनिमल को खाना खिलाया है या आपने किसी को देखा है खाना खिलाते हुए। इफ़ यस देन फिल इन द टेबल। अगर हाँ तो इस टेबल को फिल कीजिए। तो इधर लिखना है आपको नेम ऑफ द एनिमल यू फीड। अब देखिए आपने किस एनिमल को आपने खिलाया है उसका नाम लिखना है। और व्हाट डिड यू फीड। तो आपने क्या खिलाया है। ठीक है, जैसे कि काऊ है तो काऊ को ग्रास खिलाते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसे आप क्या खिलाते हैं। तो इधर आप लिखेंगे, इस तरह से आप लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि वाई डू यू फीड दीज एनिमल्स। तो आप इस एनिमल्स को क्यों फीड करवाते हैं, क्यों खाना खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं, आपको अच्छा लगता है इसलिए खिलाते हैं, वो भूखे हैं इसलिए खिलाते हैं। तो क्यों खिलाते हैं तो वो आप लिखेंगे। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड। तो कौन से एनिमल को चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा यानी कि मतलब कौन से एनिमल को खाना खिलाते हैं, कौन से ऐसे एनिमल हैं जिन्हें ज़्यादा खाना खिलाते हैं। व्हाट डिड दे फीड। तो वो क्या खिलाते हैं। ठीक है, ये भी लिखना है। डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट। फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स इट। तो यहाँ पे देखिए आपको इस लिस्ट में नाम आपको बताना है कि ये क्या खाते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट है, इसमें आपको बताना है क्या खाते हैं। थिंक, हैज़ एनी एनिमल एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल। हाउ। तो क्या आपके इच्छा के बगैर भी कोई एनिमल ऐसे हैं जो कि खाना खाते हैं, आप नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वो खाते हैं। ठीक है, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद है कि हु इट व्हाट। तो वो क्या खाते हैं, कौन क्या खाता है। मैच बाय ड्राइंग लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ पे ड्राइंग लाइन से आपको बताना है। वन एग्जाम्पल इज साउंड। तो यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे जैसे है आपका लिजार्ड है, लिजार्ड क्या खाता है, एंट और मॉस्क्वाइटो। ठीक है, उसके बाद स्नैक, तो स्नैक का देख लीजिए, स्पैरो, लिजार्ड और रैट। ठीक है, उसके बाद है आपका स्पैरो। तो स्पैरो क्या खाता है, चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल और चपाती। तो ये सारे चीज़। और ह्यूमन खाता है चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल। ठीक है, उसके बाद रैट्स, तो देखिए रैट चपाती और चपाती खाता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए गॉट, गॉट क्या खाता है, ये ग्रास, और इधर चपाती, चपाती फ्रूट्स वेजिटेबल, तो ये सारे, ठीक है। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद है कि राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। अब एनिमल्स का नाम लिखना है आपको। देखिए यू हैव टच्ड, जिसे आप टच कर सकते हैं, तो जैसे काव है, गॉट है, हॉर्स, तो ये सारे एनिमल्स को हम टच कर सकते हैं, तो उसका नाम लिखना है। और यू हैव नॉट टच्ड, आप टच नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, ठीक है। यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच, लेकिन आप टच कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल हैं, ठीक है, जिसे आप टच नहीं करते? बहुत सारे ऐसे हैं, तो वो आपको सोच के लिखना है, ठीक है। और यू कैन नॉट टच, आप टच नहीं करते, नहीं कर सकते। तो जैसे हो गया टाइगर, लायन, ठीक है, वाइल्ड एनिमल जो है उसे टच नहीं कर सकते आप। उसके बाद देखिए वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फियर दैट दे मे बाइट अस, हार्म अस और ईट अस अप। तो देखिए कि हम लोग बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके नज़दीक नहीं जाते, क्योंकि वो हमें काट लेंगे, हमें हार्म पहुंचाएंगे, हमें खा लेंगे, तो इसलिए, ठीक है। यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल्स होम वी कैन टच। तो देखिए हम लोग देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स को जिन्हें हम लोग टच कर सकते हैं। दिस ऑफन लिव इन आवर हाउसेस और अराउंड अस, तो वो अक्सर हमारे घर में या हमारे आसपास ही रहते हैं। ऑफ दीज ए फ्यू एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वे, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, बहुत तरीक़ों से हमारा हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखिए द गार्डनर हैज़ बाउट मैंगोज़ फ्रॉम द क्वींस गार्डन। तो देखिए गार्डनर है जो मैंगोज़ खरीदता है क्वींस गार्डन से, ठीक है। तो ये क्वींस है, ये क्वीन है, ठीक है। सो मैनी मैंगोज़ गुड, बहुत सारे मैंगोज़ हैं अच्छे, गुड, ठीक है, ये बताती है क्वीन। अब देखिए गार्डनर बोलता है कि योर मैजेस्ट्री देयर वुड हैव बीन डबल द amount if the birds had not eaten them। तो ये बोलता है कि ये तो अगर डबल होता अगर बर्ड्स इसे नहीं खाते, ठीक है। गार्डनर बोलता है व्हाट डिड यू से, तुम क्या कह रहे हो? द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, क्या बर्ड्स मैंगोज खाते हैं? वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इनटू द गार्डन, तो तुम बर्ड्स को क्यों अलाउ करते हो गार्डन में आने का, ठीक है। ये क्वीन बताती है इसे। तो ये बोल रहा है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इनटू द गार्डन, अब मैं किसी भी बर्ड को गार्डन में नहीं आने दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्यूअर मैंगोज देन लास्ट ईयर, वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम इंटरिंग द गार्डन। बहुत कम मैंगोज़ हैं लास्ट ईयर में, मतलब पहले के जैसे नहीं है, ये बता रही है। तो तुमने क्यों स्टॉप नहीं किया, क्यों गार्डन में आने दिया, ठीक है, बर्ड्स को। तो ये क्वीन बता रही है इसे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये गार्डनर बता रहा है कि आई स्टॉप दैम योर मैजेस्ट्री, मैजेस्ट्री मैंने उसे स्टॉप किया था आपकी, लेकिन आई डिड नॉट लेट ए सिंगल बर्ड इंटर, मैंने किसी भी बर्ड को इंटर नहीं करने दिया। बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज़, लेकिन इस साल इंसेक्ट्स ने मैंगोज़ खाया है, ठीक है। ये बताता है कि इस साल बर्ड्स को मैंने एक भी बर्ड्स को इंटर नहीं करने दिया, लेकिन इस साल इंसेक्ट ने मैंगो खाया है, ठीक है। अब देखिए इफ़ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट्स, वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मैनी मैंगोज़। जब बोलता है अगर बर्ड्स होते तो वो सारे इंसेक्ट्स को खा लेते और हम लोगों को इतना लॉस नहीं होता, हम लोग इतने मैंगोज़ को लॉस नहीं करते, यानी बहुत सारे मैंगोज़ होते, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और आपको जहां कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।